हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए BTS फैन फिक्शन अरेंज मैरिज डायलॉग लेकर आई हूँ। चलिए आज का पार्ट 1 शुरू करती हूँ। कहानी के शुरुआत में जंगकुक जो अपने आप से बात कर रहा होता है कि मैं जग गया क्योंकि मेरा अलार्म बजने लगा था। यह संकेत दे रहा था कि यह स्कूल जाने का समय है। कराते हुए मैं खड़ा हो गया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। मैं खुद को आईने में देखता हूँ और घृणा से देखता हूँ। मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे कुछ वजन कम करना चाहिए। मैं बहुत बदसूरत हूँ। मैं अपनी सुबह की रूटीन फॉलो करता हूँ और किचन में जाता हूँ और देखता हूँ कि यह फिर से खाली है। मेरे पेरेंट्स बिजनेस के कारण कभी घर नहीं आता है, इसीलिए मैं ज्यादातर समय अकेला महसूस करता हूँ और मेरा केवल एक दोस्त है और वो ज्यादातर समय बिजी रहता है क्योंकि वो एक आइडल है। यह मेरे अकेलेपन के खिलाफ ज्यादा मदद नहीं करता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि वो है। उसके सपने पूरे करते हुए मैं उसके लिए खुश हूँ। मैं वापस ऊपर जाता हूँ और अपना बैग लेता हूँ और अपने दोस्त योसंग से एक SMS देखकर अपना फोन लेता हूँ, लेकिन मैं उसे यो कहता हूँ। योसंग अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करता है कि अरे कुकी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। इसके लिए खेद है कि मैं बिजी हो गया हूँ, लेकिन मैं आज स्कूल आ रहा हूँ तो चलो हैंग आउट करते हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जंगकुक उसका मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैंने तुम्हें भी याद किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ घूमूंगा। मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसे रिप्लाई करने के बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने में बस कुछ मिनट है। वो अपने ईयरफोन लेता है और अपनी प्लेलिस्ट को प्ले करता है। स्कूल पहुंचने के बाद जंगकुक अपना लॉकर खुलता है। उसे उसमें एक नोट दिखाई देता है। वो उस नोट को रीड करता है जहाँ लिखा होता है कि पहले से ही अपने आप को मार डालो। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मोटे और बदसूरत हो। वो ऐसे ही वो नोट रीड कर रहा होता है तभी वहाँ पर योसंग आता है और इसी कारण वो उस नोट को छिपा दिया और अपनी सामग्री ले ली जो उसे आज के लिए चाहिए। अपना लॉकर बंद करने के बाद जंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या मैं सच में इतना बदसूरत हूँ? हर कोई मुझसे नफरत क्यों करता है? मैंने उनके साथ क्या किया? जब जंगकुक योसंग के साथ चल रहा था तब वो उससे दूरी बना रहा था, तो उसने उसके चिंतित चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। भले ही जंगकुक ने उसे बदमाशी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। योसंग यह जानने के लिए गूंगा नहीं है कि स्कूल में क्या होता है, इसीलिए जब योसंग स्कूल आता है तो वो उसका रक्षा करने की कोशिश करता है क्योंकि योसंग जो कि बहुत मजबूत और पॉपुलर है, कोई भी जंगकुक के पास आने की हिम्मत नहीं करता है। फिर वो दोनों अपने क्लास पहुंचते हैं। वो दोनों मैथ्स बहुत पसंद करता है। जब क्लास पहुंचता है तब जंगकुक अपने सीट में बैठ जाता है और सभी योसंग को देखकर उसके पास आता है, उसे प्यार से बुलाता है। स्कूल के क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक और योसंग अपने घर के लिए निकलते हैं और वो दोनों हर चीज और किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं। अचानक योसंग को अपने मैनेजर का फोन आया कि उसे हॉस्टल में वापस जाने की जरूरत है। योसंग जंगकुक से कहता है कि मुझे खेद है कुकी, लेकिन मुझे जाने की जरूरत है। मेरे मैनेजर ने कहा कि हमें कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजों पर डिस्कस करने की जरूरत है जो हम करने की बना रहे हैं। उसके बातें सुनकर जंगकुक ने लहराते हुए कहा, यह ठीक है योसंग, तुम्हें अपने सपनों का पालन करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि तुम मजे करोगे। योसंग ने उसे बहुत कसकर गले लगाया और ड्रम की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। घर के रास्ते में जंगकुक को भूख लगी और उसने अपने लिए कबाब लिया। फिर उसने अपने पास एक बेघर
आदमी को देखा और उसे तभी महसूस हुआ कि उस आदमी को बहुत ज्यादा ही जोर से भूख लग रहा है। वो मन ही सोचता है कि मुझे उसे यह देना चाहिए। वो बहुत भूखा लग रहा है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। जंगकुक उस बेघर आदमी के पास गया और नीचे झुक गया और कहा, हेलो अंकुल, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं आपको यह देना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो उस आदमी को कबाब देते हैं और फिर कहता है कि आप बहुत भूखे लग रहे थे और मैंने अभी भी इसे छुआ नहीं है। आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। जंगकुक फिर से सीधा खड़ा हो जाता है और घर वापस जाने से पहले अपनी बनी मुस्कान को मुस्कुराता है। जैसे ही जंगकुक जाने लगता है तभी उसने किसी को कर्कश आवाज के साथ चिल्लाते हुए सुना, जो कह रहा होता है कि बहुत बहुत धन्यवाद यंग बॉय, मैं तुम्हारे उदारता के लिए वास्तव में आभारी हूँ। अगर तुम इसे खाने के लिए मुझे नहीं देते तो शायद मैं कल तक भी जीवित नहीं रहता। फिर वो आदमी खाना खाते खाते फूट फूट कर रोने लगता है। जंगकुक खुशी से मुस्कुराया कि वो किसी की मदद करने में सक्षम था। जंगकुक में घर पर आता है। वो अपने पेरेंट्स की कार को बाहर देखता है और सामने के दरवाजे पर दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो लिविंग रूम में जाता है और अपने माता और पिता को बड़े सोफे पर बैठकर खुशी से बातें करना देखता है। जंगकुक उन दोनों के पास जाता है और गले लगाता है और मॉम उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी जंगकुक सीख लाया और मम कहती है, बेटा हमने फैसला किया है कि तुम किसी से शादी कर लो और तुम इसे मना नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक्चुअली जंगकुक गे है, इस बारे में उसके पिता और माता जानता है। मिस्टर जियोन हमेशा अपने बेटे के गे होने के विचार के खिलाफ थे, लेकिन वो उनका एक लौता बेटा है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने बेटे के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। जब उसे पता चलता है कि उसके गे होने के कारण से पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो बहुत हैरान हो जाता है। इसीलिए वो अपना सिर हिलाता है और अपने कमरे में चलना शुरू कर देता है। तभी पीछे से मम चिल्लाती हुई कहती है, जंगकुक तुम्हारे लिए बिस्तर पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें देख लो, तुम आज रात अपने मंगेतर से मिलोगे। जंगकुक कहता है, हाँ माँ मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम ये बताओ रात के खाने का समय क्या है? मम कहती है, शाम के 7 बजे है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है और इसीलिए तैयार होना शुरू कर दो। जैसे ही जंगकुक अपने कमरे में आया तो उसकी नजर कुछ समय पहले खरीदे गए बीटीएस एल्बम पर पड़ी, इसीलिए उसने कुछ बीटीएस संगीत लगाने का फैसला किया। जब वो बीटीएस सॉन्ग सुन रहा था तब वो डांस करना शुरू कर दिया और म्यूजिक खत्म होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे नहाने हैं और कुछ कपड़े पहनने की जरूरत है, इसीलिए बाथरूम में जल्दी से शावर लिया। उसके बाद वो अपने कपड़े पहना और परफ्यूम लगाया। दूसरी तरफ तयह्यूंग जो सो रहा होता है और वो अलार्म की आवाज सुनकर चिल्लाते हुए जागता है। वो आँख भरी और बिस्तर से उठ गया। जैसे ही वो शावर ले रहा था तभी उसे फोन की घंटी सुनाई दी, तो वो अपने कमरे में चला आया और देखने के लिए अपने फोन लेता है जो उसके मॉम कॉल करती है। वो गुड न्यूज की उम्मीद करते हुए फोन उठाता है और मॉम से कहता है, मॉम अब कैसे है? मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, पूछने के लिए थैंक यू। वैसे भी क्या तुम्हें याद है कि हमने 2 सप्ताह पहले क्या बात की थी? तयह्यूंग कहता है, क्या आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं? मॉम कहती है, हाँ बेटा, मैं शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तभी मॉम कहती है, तुम आज रात उससे मिलने के लिए जाओगे, इसीलिए शाम 7 बजे तक अपने हॉस्टल के पास फैंसी रेस्टोरेंट में तैयार रहना और देर मत करना। तयह्यूंग कहता है, हाँ माँ,
मैं शाम 7 बजे वहाँ पहुँचूंगा। मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा, बाद में बात करूंगा। ऐसे कहकर वो कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद टैयोंग मन ही मन कहता है, मैं अपनी मॉम की बातें सुन सुनकर बोर हो गया हूँ, इसीलिए वो पहले कुछ कहे फोन काट दी। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर कर सकूँ। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।